प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी एक बार फिर आप लोगों के बीच में। आप लोगों को अभी तक हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स पढ़ाते थे, लेकिन आज हम आप लोगों के बीच 11वीं की फ़िज़िक्स का दूसरा लेक्चर लेकर मौजूद हैं। आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर के पहले लेक्चर आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। आज दूसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के बीच में फर्स्ट ईयर के हैं, जिसमें हम डायमेंशन एनालिसिस बीमीय विश्लेषण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बीमीय मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक और मूल राशियों की बीमाएँ बता चुके हैं। अब हम आप लोगों के बीच बीमीय विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि बीमीय विश्लेषण का सबसे पहले प्रयोग फूरियर ने किया था, जिसको हम यहाँ लिख दिए हैं। फूरियर के बारे में बताएं। फूरियर एक बहुत महान गणितज्ञ थे, जिनका फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। जब आप लोग और बड़े क्लासों में जाएंगे तो भौतिकी शास्त्र फिजिक्स में एक पेपर होता है वेव एंड ऑसिलेशन, दोलन एवं तरंग। उस दोलन एवं तरंग के लास्ट पार्ट में फूरियर का काफ़ी योगदान है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक को डायमेंशन एनालिसिस बीमीय विश्लेषण को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जानिए कि डायमेंशन एनालिसिस बीमीय विश्लेषण, जिसको हिंदी में बीमीय विश्लेषण कहते हैं, बीमीय विश्लेषण का उपयोग सबसे पहले फूरियर ने किया था, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे और जिनका वेव एंड ऑसिलेशन में काफ़ी योगदान है, दोलन एवं तरंग, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है। अब हम बीमीय विश्लेषण की तरफ चलते हैं। बीमीय विश्लेषण को आप बहुत हल्के वे में समझकर इसको कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन इसको बहुत डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत होती है। आज हम आप लोगों को इसको डिटेल में पहले डायमेंशन एनालिसिस को बताएंगे। किसी भौतिक राशि का बीमीय विश्लेषण करने का मतलब जो है, किसी भौतिक राशि का बीमीय विश्लेषण करने का मतलब होता है कि उस भौतिक राशि का हम बीमीय सूत्र निकालें। दूसरा स्टेप होता है बीमीय सूत्र की सहायता से बीमाएँ निकालें, मूल राशियों की बीमाएँ निकालें, या डायरेक्ट लिख दें बीमाएँ ज्ञात करें। और तीसरा स्टेप होता है बीमीय समीकरण लिखें। जब ये 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं, तब बीमीय विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स काफ़ी गलतियां कर देते हैं इस टॉपिक में। हम बार बार इस बात को बता रहे हैं। हमने विगत 3-4 वर्षों में देखा है कि डायमेंशन एनालिसिस का मतलब उनके दिमाग में बीमीय सूत्र से सीधा मतलब होता है। इसलिए इस समस्या से पहले ही हम आप लोगों को परिचित करा दे रहे हैं, अलर्ट कर दे रहे हैं कि डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना, बीमीय सूत्र की सहायता से बीमाएँ ज्ञात करना और लास्ट में बीमीय समीकरण लिखना।
कि पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स के दिमाग में बीमीय विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस का मतलब डायरेक्टली बीमीय सूत्र से हो जाता है। विगत 2-3 वर्षों में हमने ऐसा देखा। लेकिन आप लोग ये ध्यान देना, किसी भौतिक राशियों का बीमीय विश्लेषण करने का मतलब होता है कि उसका बीमीय सूत्र निकाला जाए, उसकी बीमाएं ज्ञात की जाए और उसका बीमीय समीकरण लिखा जाए। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। बीमीय सूत्र का उपयोग सबसे पहले फूरियर ने किया था, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे और जिनका वेव एंड ऑसिलेशन में फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। बीमीय विश्लेषण, किसी भौतिक राशि के बीमीय विश्लेषण का मतलब होता है कि उसके बीमीय सूत्र को ज्ञात किया जाए, उसकी बीमाएं ज्ञात की जाएं और उसका बीमीय समीकरण लिखा जाए। अब देखो, पहला मेरा टॉपिक था भौतिक राशि की बीमाएं। भौतिक राशि की बीमाएं, डिफिनेशन को भी हम बाद में समझाएंगे। इसका डिफिनेशन होता है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए लगाई जाती है। अभी वो नहीं समझ में आएगा, उसको समझाने के लिए हमको 2-3 एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। क्या? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई, व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। इसका मतलब क्या, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम इसके पिछले लेक्चर में बताए थे कि 7 मूल राशियां हैं। पहला लंबाई है। इसके पहले लेक्चर में हम बताए थे 7 मूल राशियां हैं। पहली लंबाई है और जिसका बीमीय सूत्र कैपिटल यल होता है। बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी बताए थे। दूसरा होता है समय, और समय का बीमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। मूल राशि और उनकी बीमाएं हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे। तीसरा द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र कैपिटल यम होता है। और चौथा ताप होता है। ताप का बीमीय सूत्र थीटा होता है। विद्युत धारा का बीमीय सूत्र कैपिटल ए होता है। और छठवां होता है ज्योति तीव्रता का बीमीय सूत्र सी डी होता है। और सातवां पदार्थ की मात्रा, इसका बीमीय सूत्र यम ओ यल होता है। लेकिन यांत्रिकीय की भौतिक राशियां जनरली इन्हीं 3 में व्यक्त कर दी जाती हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय, जिन पर हमने स्टार बना रखा है। ध्यान देना, हम आप लोगों को बताए थे कि मूल राशियां 7 होती हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लेकिन
यांत्रिकी विज्ञान की भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लंबाई, समय और द्रव्यमान के पदों में व्यक्त हो जाता है। इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन केवल यांत्रिकी में। अब जैसे अब हम एग्जाम्पल की सहायता से बताएंगे। मान लो मुझे आयतन का बीमीय सूत्र निकालना है। आयतन का बीमीय सूत्र निकालना है। आयतन मेरे पास, फिर से ध्यान से देखो, मेरे पास कोई भौतिक राशि है आयतन। तो ये भौतिक राशि आयतन आप लोग जानते हैं कि यह एक व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। यदि हम इस आयतन को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना चाहें तो हम इस आयतन को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख दिए, लेकिन ध्यान देना लंबाई भी एक तरीके की लंबाई है, चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है और ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई है। एक तरीके की क्या है? लंबाई है। लेकिन आगे फिर ध्यान देना आयतन एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और इस व्युत्पन्न राशि को अगर हम मूल राशियों में तोड़ना चाहें तो इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखेंगे। आगे ध्यान दो, लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी एक तरीके का क्या है? लंबाई है। ऊंचाई भी एक तरीके का क्या है? लंबाई है। यदि हम मूल राशियों की बीमा के आधार पर इसको तोड़ें तो लंबाई का बीमीय सूत्र यल होता है और चौड़ाई का बीमीय सूत्र, चौड़ाई भी एक तरीके का क्या है? लंबाई है, इसलिए चौड़ाई का भी बीमीय सूत्र हम यल लिख सकते हैं। ऊंचाई भी एक तरीके का बीमीय सूत्र है, इसलिए इसका भी ऊंचाई भी एक तरीके का लंबाई है, इसलिए ऊंचाई का भी बीमीय सूत्र हम यल लिख सकते हैं। अब इसको हम देखें तो यल इंटू यल ये क्या हो गया? यल पावर 3। क्या हो गया? यल पावर 3। अर्थात हमको आयतन का बीमीय सूत्र क्या मिलता है? आयतन का बीमीय सूत्र क्या मिलता है? L पावर 3। बीमीय सूत्र क्या मिलता है? L पावर 3। ये बीमीय सूत्र हो गया। एक स्टेप डायमेंशन एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण का खत्म। दूसरा है क्या? बीमाओं का मतलब इसमें कितनी मूल राशियां इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये यल है, केवल और केवल इसमें क्या है? यल है। यल का मतलब क्या? लंबाई है, यानी कि इसमें 3 लंबाई मिली है। इसमें केवल क्या है? लंबाई है। लंबाई पर कितने की घात है? 3, यानी लंबाई की 3 लंबाई जब मिली है तो आयतन बना है। और जबकि इसमें समय कहीं है, यानी समय
की बीमा 0 है। इतना ही नहीं, इसमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब यम, द्रव्यमान भी नहीं है, क्या 0। इस स्टेप को हम आयतन की बीमाएं कहते हैं। इस स्टेप को आयतन की बीमाएं कहते हैं। और बीमीय समीकरण किसे कहते हैं? अब यहाँ पर इसका बीमीय समीकरण भी थोड़ा सा बाद में समझाएंगे, पहले इस दो कॉन्सेप्ट को समझाएं, क्योंकि यहाँ पर ये अब समझाना काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया है। हम ध्यान दो, ये इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किए। मान लो आयतन है, आयतन एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। यदि आयतन को हम उस मूल राशियों में तोड़ना चाहें तो इसको लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई तो एक प्रकार की लंबाई ही है, लेकिन चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई ही है। इनका अगर हम बीमीय सूत्र लिखें तो लंबाई का बीमीय सूत्र क्या बताएं है? यल। चौड़ाई भी एक तरीके का लंबाई है, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या बताएं है? यल। ऊंचाई भी एक तरीके का लंबाई है, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या बताए हैं? यल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यल इंटू यल इज इक्वल टू क्या हो गया? एल क्यूब, एल पावर 3 हो गया। जो ये एल पावर 3 बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ मिला, ये आयतन का बीमीय सूत्र है, ये आयतन का बीमीय सूत्र है। अब यह बीमीय सूत्र बताता क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर फिर आता है कि यह बीमीय सूत्र बताता क्या है? क्या बता रहा है? एल पावर 3, एल पावर 3, एल का मतलब क्या? लंबाई, पावर 3 का मतलब क्या? 3 लंबाई। इसका मतलब आयतन में 3 लंबाई है, आयतन में 3 लंबाई है, अर्थात आयतन में लंबाई की बीमा 3 है। यहाँ पर हम क्या लिखे? लंबाई इज इक्वल टू, इसके ऊपर देखो अभी हम बताए यांत्रिकी विज्ञान में, यांत्रिकी विज्ञान में व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां जो भी हैं उनको व्यक्त करने के लिए लंबाई, समय और द्रव्यमान काफी है। उसके आधार पर हम क्या लिखे? लंबाई की बीमा कितनी है? 3 है। इसमें कितनी लंबाई मिली है? 3 मिली है। जबकि द्रव्यमान यहाँ पर एक भी नहीं है, द्रव्यमान की बीमा 0 है, समय की बीमा 0 है। बीमीय सूत्र में कोई डाउट? बीमाओं में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो फिर हम और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें वेग। अगर हमको वेग का डायमेंशन एनालिसिस करना हो, बीमीय विश्लेषण करना हो, तो पहला काम, वेग है क्या? वेग एक तरीके का व्युत्पन्न राशि है, वेग एक तरीके का व्युत्पन्न राशि है जिसे हम मूल राशियों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, वेग एक प्रकार की क्या है? व्युत्पन्न राशि है जिसे हम मूल राशियों में तोड़ सकते हैं। वेग को अगर मूल राशियों में तोड़े तो क्या लिखेंगे? दूरी बटे समय। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब अगर हम इसका बीमीय सूत्र लिखना चाहें तो दूरी एक तरीके का क्या है? लंबाई है। दूरी एक तरीके का क्या है? लंबाई है। और लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है? यल होता है। यहाँ पर क्या लिख दिए? यल बटे समय, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है? टी होता है। यानी वेग का बीमीय सूत्र क्या आ गया? यल बटे टी। बीमीय सूत्र की एक बड़ी समस्या है कि इसमें हर नहीं होता है। बीमीय सूत्र की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसमें हर नहीं होता है। हर को हमको अंश में ही एडजस्ट करना होता है। तो हम लोग मैथ की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगर 1/x लिखा है कहीं तो इस 1/x को x पावर -1 लिख सकते हैं। अगर कहीं 1/x³ लिखा है तो इसको x पावर -3 लिख सकते हैं। उसका यूज करके
उसका यूज यहाँ कर लो, और यूज अगर करो तो होगा यल, और ये टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, टी पावर -1, और रिजल्ट क्या आएगा कि बेग का बीमीय सूत्र होगा यल टी पावर -1। रिजल्ट क्या आया, बेग का बीमीय सूत्र हमको देखने को मिला कि एल टी पावर -1 होता है। लेकिन ये डायमेंशन एनालिसिस है, बीमीय विश्लेषण है, तो अभी हमको एक कॉन्सेप्ट और निकालना पड़ेगा कि इनकी बीमाएं क्या हैं, बेग की बीमाएं क्या हैं। तो बेग की बीमाओं को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इस फार्मूले को देखेंगे। इस फार्मूले में क्या लिखा, यल टी पावर -1, 2 यूनिट हैं, 2 मूल राशियां इसमें लगी हैं, यल और टी। एल का मतलब लंबाई, एल पर कोई पावर है नहीं, तो पावर 1 मान सकते हैं। इसका मतलब इसमें लंबाई की एक बीमा है, मतलब इस बेग में एक लंबाई यूज हुई है, जबकि टी क्या है, समय है। समय का कितना यूज हुआ है, -1 यूज हुआ है। समय का कितना यूज हुआ है, -1। जबकि इसमें देखो, फिर से याद दिला रहे हैं, यांत्रिकी को हम बताए थे 3 मूल राशियों से हम व्यक्त कर लेते हैं, यल टी और यम। तो इसमें यम है नहीं, यम को हम क्या कर दें, द्रव्यमान, यम को 0 कर दें। क्या कर दें, 0 कर दें। इस तरीके से बेग का डायमेंशन एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम, कैसे किए, बेग है क्या, एक तरीके का व्युत्पन्न राशि। इस व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में हमने तोड़ा, मूल राशि में जब इसको तोड़े तो मिला क्या, दूरी बटे समय। जब दूरी बटे समय को हम, दूरी एक तरीके का क्या है, लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या है, एल है। ये क्या है, समय, समय की बीमा क्या है, टी है। बीमीय सूत्र में चूंकि हर अलाउ नहीं होता है, इसलिए हमने इसको ऊपर ले गया और हमको मिला यल इंटू टी पावर -1। रिजल्ट क्या आया कि हमको बेग का बीमीय सूत्र क्या मिल गया, एल टी पावर -1, जो इस बात को बता रहा है कि इस बेग में एक लंबाई, समय -1 और द्रव्यमान 0 है। क्या, लंबाई 1, समय -1 और द्रव्यमान 0 है। अब देखो, ये भौतिक राशियों की बीमाएं, अब इस डिफिनेशन को जब पढ़ोगे तो ये कुछ क्लियर होगा। देखो क्या लिखा है, भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। ये देखो, ये दूरी, समय, ये सब क्या है, मूल राशि है। मूल राशि को हम बीमा में लिख दिए, और जो इस बीमा पर, मूल राशि पर ये घात लगा है, इसी को यहाँ लिखा गया है। ये घात ये बताती है कि इस व्युत्पन्न राशि को, या इस व्युत्पन्न राशि के निर्माण में कितनी मूल राशियां भाग ली हैं। यही चीज वहां पर लिखा था, हमने कहा था बाद में समझाएंगे, क्योंकि ये बिना क्लियर किए समझ में ही नहीं आता। ये क्या, देखो यहाँ पर लिखा है, किसी भौतिक राशि की बीमीय सूत्र, बीमाएं वे घात हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बेग व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि को हम किस में तोड़े, मूल राशि में तोड़े। मूल राशि का जब तोड़े तो दूरी बटे समय आया, दूरी बटे समय को जब हम बीमीय सूत्र के रूप में लिखे तो यल टी पावर -1 हुआ, जो क्या बता रहा है कि यल 1 है, लंबाई, यल का मतलब लंबाई 1 है, टी का मतलब समय -1 है, और द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान 0 है। ये जो घात, यही देखो, यही जो 0 ये सब लिखा है ना, ये घात है। ये घात यह बताती है कि इस व्युत्पन्न राशि में कितनी मूल राशियां भाग ली हैं। इसी के अलावा और कोई एग्जाम्पल हम जैसे लें, जैसे घनत्व, जैसे
घनत्व। घनत्व का अगर हमको बीमीय विश्लेषण करना हो तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व को अगर हम, घनत्व एक तरीके का व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में अगर तोड़ें तो ये क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान तो एक मूल राशि है लेकिन आयतन एक मूल राशि नहीं है, तो इसको फिर तोड़ें तो हमको क्या मिलेगा? द्रव्यमान बटे लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई का विमीय सूत्र क्या है? यम है। लंबाई का विमीय सूत्र यल है। हम लोग जानते हैं चौड़ाई भी एक तरीके का लंबाई है, इसका विमीय सूत्र यल है। ऊंचाई भी एक तरीके का लंबाई है, इसका विमीय सूत्र। इसको सॉल्व करें तो आएगा यम बाई एल पावर 3। चूंकि हर नहीं होता है इसलिए हम लिखेंगे यम यल पावर -3। अर्थात रिजल्ट क्या आया कि घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो विमीय सूत्र यम यल पावर -3 होता है, जिससे हमको बीमा क्या मिलता है? इनकी बीमाएं क्या मिलती हैं? यम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान पर कितने की घात है? 1 की घात। इसका मतलब इस घनत्व राशि में द्रव्यमान 1 है। एल, एल क्या है? लंबाई, लंबाई कितनी है? -3 है। और चौड़ाई लंबाई क्या है? -3 है। और मूल राशि यांत्रिकी में 3 होते हैं, यम यल और टी। देखो यम है, यल है, टी इसमें है नहीं। टी का मतलब समय, समय क्या हो गया? 0। इसमें 3 बीमा इन्वॉल्व है। बीमाओं का मतलब 3 राशियां, द्रव्यमान, द्रव्यमान 1 इन्वॉल्व है, लंबाई इसमें -3 इन्वॉल्व है और समय इसमें 0 इन्वॉल्व है। ये डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस होता है। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दें, उससे काम करें, लेकिन उसके पहले ये ध्यान दो, ये समझ में आया कि नहीं कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात हैं, वे पावर हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं, जो यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देंगे हम, उससे थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आगे मिलेंगे आप लोगों से। हम एक और एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण प्राप्त कीजिए। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमीय विश्लेषण कीजिए, का बीमीय विश्लेषण कीजिए। बीमीय विश्लेषण का मतलब पहले हम गुरुत्वाकर्षण जी का बीमीय सूत्र लिखें, फिर बीमा लिखें और फिर बीमीय समीकरण लिखें। कैसे करेंगे? पहले कैपिटल जी का कोई मुझे कैपिटल जी एक व्युत्पन्न राशि है जिसको मूल राशि में तोड़ें, तो उसके लिए हम लोग क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़ रहे थे, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर कैपिटल जी इज इक्वल टू निकालें तो आएगा F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, और कैपिटल जी इज इक्वल टू इसका मतलब है क्या? F का मतलब बल, R का मतलब दूरी है, यहाँ पर दूरी का स्क्वायर, M1 का मतलब पहला द्रव्यमान है और m2 का मतलब भी क्या है? द्रव्यमान है। m2 का मतलब भी क्या है? द्रव्यमान है।
अब यहाँ पर ध्यान दें, दूरी तो एक तरीके की लंबाई है, इसका बीमीय सूत्र L लिख देंगे। द्रव्यमान के बारे में जानते हैं लेकिन बल नहीं मालूम है, तो ये आगे चलकर तो बहरहाल हम समझाएंगे, क्लियर होगा। आज हमारा केवल यही समझाना था कि डायमेंशन एनालिसिस है क्या। तो ये बल वर्ड आ गया, तो बल वर्ड का तो बीमीय सूत्र ये सब तो कल हम बताते ही, लेकिन फिर आज जब यहाँ बल वर्ड आया है तो इसका बीमीय विश्लेषण देखें, बीमीय सूत्र देखें। बल या फिजिकल टू होता क्या है, यम ए, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कल फिर इसको क्लियर करेंगे हम। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र कैपिटल यम होता है और त्वरण का बीमीय सूत्र L⁻⁻² होता है, जो कल निकाल कर हम बताएंगे। जिससे ये हो गया कि बल का बीमीय सूत्र क्या है, mL⁻⁻। इस बल का बीमीय सूत्र क्या लिख सकते हैं हम, mL⁻²। और इस दूरी का, यहाँ ध्यान देना, इस दूरी का बीमीय सूत्र क्या L होता है, स्क्वायर है इसलिए L का स्क्वायर, बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, यम है, द्रव्यमान यम। और डिटेल में जब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ध्यान दो, जी की बीमा देखो, एक यम से कैंसिल हो गया, एक यम बचा, यम ऊपर ले गए, -1 हो गया, क्या हो गया, -1। यहाँ पर टी पावर क्या है, -2 है, टी पावर क्या है, -2 है, एल पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब जी का बीमीय सूत्र क्या मिला, जी का बीमीय सूत्र क्या मिला, जी का बीमीय सूत्र यम पावर -1, टी पावर -2, एल पावर 2 है। जिसके आधार पर यदि हम इसकी बीमा निकालें तो बीमाओं में क्या मिलेगा, यहाँ द्रव्यमान पर यम पर पावर -1, यम का मतलब क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान पर कितने की घात है, -1 की घात है। और टी क्या है, समय, समय पर कितने की घात है, -2 की घात है। एल मतलब लंबाई, लंबाई पर कितने की घात है, 2 की घात है। ये इसका बीमीय सूत्र हो गया और ये इसका बीमा हो गया। और अब लास्ट में बीमीय समीकरण कैसे लिखेंगे, बीमीय समीकरण बराबर ऐसे लिखेंगे, कैपिटल इन ब्रैकेट कैपिटल जी इज इक्वल टू, जी का बीमीय समीकरण क्या होगा, तो लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में कैपिटल जी इज इक्वल टू, कैपिटल जी का बीमीय सूत्र क्या आया है, यम पावर -1, टी पावर -2, एल पावर 2। ये क्या हो गया, बीमीय समीकरण हो गया, ये इसकी बीमाएं हो गई और ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। आज हम आप लोगों को केवल डायमेंशन एनालिसिस है क्या, इस बात की केवल पुष्टि कराए हैं। अब बीमीय सूत्र निकालना आप लोगों को कल हम डिटेल से समझाएंगे। आज केवल हम आप लोगों को इतना ही बताए कि डायमेंशन एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण का उपयोग फूरियर ने सबसे पहले किया था, जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और इनका फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में काफ़ी योगदान है। और दूसरा हम बताए कि बीमीय विश्लेषण, डायमेंशन एनालिसिस में कितने प्रोसेस होते हैं, उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। हमको बीमीय सूत्र निकालना होता है, बीमाएं निकालनी होती हैं और बीमीय समीकरण निकालना होता है। उसमें हम ये भी बताएं कि बीमाएं क्या हैं। बीमाओं के बारे में हमने बताया कि किसी भी उत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर जो घात लगाई जाती है उसी घात को हम बीमा कहते हैं। मात्र आज अभी हम आप लोगों को इतना ही समझा पाए और आगे का काम कल बीमीय सूत्र निकालना
पूरे डिटेल से हम आप लोगों को बताएंगे। इसका आप लोग शॉर्ट नोट बनाइएगा, शॉर्ट नोट के बाद इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार अलर्ट कर रहे हैं आप लोगों को डायरेक्ट बीमीय विश्लेषण का मतलब कहीं ना कहीं से बीमीय सूत्र से दिमाग में आ जाता है, और केवल बीमीय सूत्र निकाल कर आप लोग सोचते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया। केवल बीमीय सूत्र निकालकर आप लोग सोचते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया। इसलिए इसका शॉर्ट नोट बनाइएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर कहीं समस्या होगी तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछने का प्रयास कीजिएगा। अब हम कल आपको बीमीय सूत्र डिटेल से निकालना समझाएंगे। धन्यवाद।